हे लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक हमारा होगा वर्नियर कैलिपर्स एंड द सेकंड टॉपिक विल बी स्क्रू गेज। ओके, ये तीन चीजें हम लोग आज सॉरी ये दो चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि गारंटीड इससे एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही। ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। और आप वो मेंस का एग्जाम ले लो या फिर आप एडवांस का एग्जाम ले लो या किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, तो अगर आपको यूनिट डायमेंशन या एरर से क्वेश्चन बनता है तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है कि आपका वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से बने। ओके, बहुत डिटेल में समझेंगे लेकिन बहुत ही सावधानी से समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये क्लियर होगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात करूंगा। तो देखिए बेसिकली होता क्या है वर्नियर कैलिपर्स में, कुछ है नहीं। वर्नियर जैसे हमारा एक मीटर स्केल होता है ना। मीटर स्केल आप जानते हो क्या होता है। मीटर स्केल वही जो सिंपल वाला स्केल जो आप लेके मेजर करते हो ना, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इससे बेसिकली हम लोग सेंटीमीटर की चीजें मेजर करते हैं। ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, लेकिन विद दी मोर प्रिसीजन, हम लोग ज्यादा प्रिसाइजली इससे लेंथ को मेजर कर पाते हैं। अच्छा, अब इसका फंडा क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। आप एक बार गूगल पे जाना, वर्नियर कैलिपर्स को देखना, या अपने अपने लेबोरेटरी में अगर आपको लेबोरेटरी में मिला होगा एक्सपेरिमेंट करने को, तो आपने देखा होगा। तो होता क्या है, मैं आपको मोटा मोटा चीज बताता हूँ। ठीक है, उसमें एक मीटर स्केल होता है। ओके, क्या होता है, एक मीटर स्केल होता है। मैं सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, पैड पे उतना अच्छे से हो नहीं पाता है। एक ऐसे मीटर स्केल होता है, ओके, लंबा सा। और उसके ऊपर एक और स्केल छोटा सा चल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो मेन स्केल होता है, इसको हम लोग मतलब जो बड़ा वाला स्केल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल, इसको बार बार मैं कैसे लिखूंगा, एमएस, मेन स्केल। ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है दैट इज कॉल्ड द वर्नियर स्केल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्नियर स्केल। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए सबसे पहले जब इसकी जो आगे जॉ लगी होती है, आगे जॉ होती है, उसमें अगर आप कोई भी सब्सटेंस को इसके अंदर जब नहीं फंसाए हो, आपने इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं फंसाया हुआ है और ये एकदम आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो आपका वर्नियर का जो पहला पॉइंट होता है और जो मेन स्केल का पहला पॉइंट होता है, मतलब दोनों का जीरो आपस में एकदम कोइंसाइड करता है। ओके, अब चलिए थोड़ा सा मैं अलग से इसको समझाता हूँ कलर चेंज करके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कहाँ बताऊँ, यहाँ बता दूँ, देखो ये मान लो आपका मेन स्केल का ऐसे गया है। ठीक है, पैड पे लाइन सीधा खींचना भी तो टफ टास्क है। यहाँ पे मान लो जीरो है किसका, आपके वर्नियर स्केल का, और यहाँ पर जीरो है आपके मेन स्केल का। तो दोनों कोइंसाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि आपने अभी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा रखा है, किसी को आपको मेजर नहीं करना है। अगर इन मतलब कि अगर आपका पूरा जॉ सटा हुआ है आपस में और इसमें जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपके इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, जिसका नाम हम लोग देते हैं जीरो एरर। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी इस पे बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कोइंसाइड कर गया तो क्या होगा, बहुत जाहिर सी बात है कि जीरो के बाद मेन स्केल पे चलेगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, फिर 6 7 8 9 और ये जाके आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, मैंने बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखाया है, आप अपने स्केल में देख सकते हो। अच्छा, इसके आगे फिर ऐसे कंटिन्यू होने लगेगा ना, 1.1 1.2 करते हुए और 2 सेंटीमीटर तक जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, वर्नियर में थोड़ा सा गैप मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 9 है ना, ये आपस में कोइंसाइड करता है। कब, जब ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, तब जब हम कोई चीज मेजर नहीं कर रहे हैं तब। ठीक है, तो क्या कोइंसाइड किया, 0 0 कोइंसाइड किया और 9 9 कोइंसाइड किया। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि होता क्या है, आई गेस 9 ये होगा ना, ये 8 मान लो, इसको इसको 9 मान लो, इसको 10 मान लो, ऐसा होता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। देखो इसका जो 10 होगा, ये 10 वाला इसके 9 के साथ कोइंसाइड करेगा, ऐसे समझो आप। ओके, एग्जैक्ट ऐसे करेगा। ठीक, मतलब 9 9 नहीं, 9 और 9 कोइंसाइड नहीं करता, ऊपर वाला 10 और नीचे वाला 9 करता है। ओके, अब बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि कंफ्यूजिंग है, तो इसमें अक्सर क्या होता है, कंफ्यूजन हो ही जाता है। ठीक है, 0 0 कोइंसाइड किया और इस ऊपर का वर्नियर स्केल का 10 मेन स्केल के 9 के साथ कोइंसाइड करेगा। अच्छा, इतना तो हमको पता है कि अगर हम लोग मेन स्केल की बात करते हैं, मेन स्केल की बात कर रहे हैं, इतना पता है कि हमारा
टोटल देखा जाए तो 10 डिवीजन है। कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन। गिन लो आपके 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन, तो 10 डिवीजन कितने में है? 1 सेंटीमीटर में। 0 से 1 तक जाओ, कितने डिवीजन? 1 2 3। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहूंगा कि कितने डिवीजन है। ओके, देखो पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा, पांचवा, 6th 7th 8th 9 और 10, जो डॉट दिख रहा है, तो 10 डिवीजन हो गए। ओके, अब हम लोग अगर यहाँ से 1 डिवीजन की लेंथ निकालना चाहें तो आ जाएगा? बताओ, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से 1 डिवीजन की लेंथ निकालो, तो आप बोलोगे 1 डिवीजन की लेंथ हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू दी 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि मीटर स्केल में अगर हमें 1 डिवीजन की लेंथ चाहिए तो वो होता है 0.1। क्लियर? अच्छा, अब एक बात और हमें समझ में आ रही है कि अगर मैं ये लिखूं कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन है, ध्यान दो इस डायग्राम को, और जो मेन स्केल का 9 डिवीजन है, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं? अरे गिन लो ऊपर वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्नियर का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल है। ऐसा होता है, ये मैंने बताया है और आप इंस्ट्रूमेंट में देख भी लोगे। ठीक, तो भैया 10 डिवीजन अगर है और मान लेते हैं वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ x सेंटीमीटर है, तो 10 डिवीजन की लेंथ कितनी होगी? 10 इंटू एक्स। उसी तरीके से मेन स्केल में एक डिवीजन की लेंथ अगर 0.1 है तो 9 डिवीजन की लेंथ कितनी होगी? 9 इंटू 0.1। यहां से x निकाल बेटा, तो आ जाएगा तेरा 0.09। ये जो x आया वो आया क्या? ये x तूने क्या माना था बेटे? 1 डिवीजन की लेंथ। किस पे? वर्नियर पे। तो मतलब मेन स्केल पर 1 डिवीजन की लेंथ 0.1 सेंटीमीटर होती है और वर्नियर स्केल पर 1 डिवीजन की लेंथ 0.09 सेंटीमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ाया था यहाँ पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की जरूरत है। इतना फंडा क्लियर होता है तेरा बच्चा? देख, बहुत आराम से करना है, जहां कंफ्यूजन होगा तुम हमसे आराम से डिस्कशन फोरम में डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं और इसको फील कराता हूं कि देख बच्चा हो क्या रहा है। अच्छा चलिए, तो आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको। ओके, और एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ से, ध्यान देना आप इसको, आपको क्लियर होगा। ये देखो आपका ये मेन स्केल है, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हो। तो जब आपने मेजर करना शुरू किया तो आपको यहाँ पे मिलता है 1, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.5 यहाँ पे, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये मिलता है। क्लियर? अब हमने कोई ऑब्जेक्ट मेजर किया। अब जब हमने ऑब्जेक्ट लगाया तो हमने देखा कि जो वर्नियर स्केल है जो कि ऊपर में होगा वो कुछ आ रही है। जैसे अगर हम मान लें कि 1.1 2 3 4 5 यहाँ पे था ना 1.5, तो हम मान लेते हैं कि वो आ रहा है आपका कुछ उसका जीरो यहाँ पर, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर आ रहा है। वो आप जब इसमें जॉ में लगाओगे ना ऑब्जेक्ट, तो अपने आप इसका जीरो कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा। तो जिसका जीरो यहाँ आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसकी लेंथ जो है वो 1.7 होगी या फिर 1.8 होगी, इन्हीं दोनों में से एक होगी। ठीक है, मैं रेड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में येलो यूज करूंगा तो थोड़ा सा आपको कंट्रास्ट हो रहा होगा, बट ठीक है, थोड़ा मैंने चीजें, इतना बात समझ में आता है। तो आप कंफ्यूज क्या हो कि सर हम 1.7 बोले इसको कि 1.8, हम एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे। अगर हमने केवल मीटर स्केल लिया होता तो हम मान लेते चलो 1.7 है, मान लेते 8 है, काम हो जाता। लेकिन नहीं, वर्नियर से क्या हम और प्रिसाइजली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दो कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? इसके आगे, जीरो के आगे हम लोग लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। जीरो के आगे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं कुछ अपने हिसाब से बना दे रहा हूं, आप देख लेना। 1 बना दिया, 2 बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, और ये मान लो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। ओके, आप देख लो। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको चाहिए क्या, हमें यहां तक का तो पता है। ठीक है, यहां तक हमें पता है। अब मैं इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। आप इस पॉइंट के बारे में जानते हो, ये पॉइंट आपका 1.7 है, आप इतना जानते हो। हमें प्रॉब्लम है केवल और केवल इतने लेंथ की, जो मैंने एरो बनाया। बोलो एग्री कर रहे हो? इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब अगला वाला वर्नियर का यहां कोइंसाइड करता है, ये आप देख लोगे, तो ये बताओ ये लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? अभी मैंने सिखाया बेटा कि मीटर स्केल में
एक डिवीजन की लेंथ होती है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ कितने डिवीजन है? यहाँ है 1, 2, 3 और 4 डिवीजन। तो 4 डिवीजन की लेंथ हो गई हमारे पास 0.4 सेंटीमीटर। एक बात निकल के आई। अब इसी तरीके से ऊपर देखो, 1, 2, 3 और 4 डिवीजन। अब आ जाओ वर्नियर स्केल पर, ये मेन स्केल था। अब आ जाओ वर्नियर स्केल पर। वर्नियर स्केल में 1 डिवीजन की लेंथ होती है 0.09 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाला। तो 4 डिवीजन की लेंथ हो जाएगी 0.36 सेंटीमीटर। बोलो। अच्छा, अब ध्यान दो, ये वाला था आपका 0.4 सेंटीमीटर। ऊपर ध्यान दे रहे हो आप, तो ये वाला है आपका 0.36 सेंटीमीटर। बचा कितना? तो आर आप लिख सकते हो 0.4 माइनस 0.36 इज इक्वल 0.04 सेंटीमीटर। यही तो आर चाहिए था। आर के पहले हमें पता था ये 1.7 है, पता था। इसमें हमने 0.04 ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया 1.74 सेंटीमीटर और ये एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी। देख रहे हो कितना आसान है और कितनी इजीली वर्नियर कैलिपर्स हमें एक और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप कर सकते हो। एक बात और है, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हमें वर्क करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, एक वर्ड पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लीस्ट काउंट। क्या पढ़ लेते हैं? लीस्ट काउंट। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट को हम ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि लीस्ट काउंट इज द वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट उसको मिनिमम से मिनिमम क्या कर सके, मेजर कर सके। अब जैसे कि हमने अगर मीटर स्केल लिया, तो मीटर स्केल किस वैल्यू को मिनिमम मेजर कर सकता है? किस वैल्यू को? सबसे कम क्या मेजर कर सकता है? तो मीटर स्केल सबसे कम 1 मिलीमीटर मेजर करता है। 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब वर्नियर की बात करते हैं। तो वर्नियर स्केल कितना मिनिमम कर सकता है? तो 0.01 सेंटीमीटर। ओके, स्क्रू गेज कितना मिनिमम मेजर कर सकता है? 0.001 सेंटीमीटर। तो ये जो तीनों वैल्यूज है ना, these values are called the least count. Least count is the minimum value of the instrument that can be measured. Okay? जो सबसे कम मेजर किया जा सके उस इंस्ट्रूमेंट से, वो वैल्यू होती है लीस्ट काउंट। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया आप ऐसे बोलो कि अगर ये 1.7 है, तो मैंने सीधा लिख दिया 1.7 प्लस। अब मैं आगे देख रहा हूं कि अच्छा ये 1.7 इसलिए डिसाइड हुआ क्योंकि इसका जीरो यहाँ कोइंसाइड कर रहा था। अब आगे देख लूंगा कौन सा कर रहा है, तो मैंने देख लिया फोर्थ कर रहा है। मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि लीस्ट काउंट इसका कितना है, 0.01 इंटू में फोर्थ। तो सॉल्व कर लो, 1.74 आएगा। तो क्या मैं फॉर्मूला बना सकता हूं यहां से कि जो रीडिंग होती है, रीडिंग किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की, वो होती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। कौन सा नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, ये आप बोल सकते हो। इसको और भी तरीके हैं लिखने के, बहुत बुक में आपको लिखा होता है मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू में वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में हम लोग बेसिकली ये जो लेते हैं ना, ये लेते हैं कि कौन सा डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लीस्ट काउंट के और भी फॉर्मूले होते हैं, और फॉर्मूले में आप लीस्ट काउंट को बोल सकते हो। ये एक फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बदल देता है आपसे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। लाइक लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, या उसकी जगह कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो, स्क्रू गेज हो या कुछ भी हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये बेस्ट तरीका है। ऐसे बहुत सारे आप टॉपिक उठा करके इसको पढ़ सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग ऐसे समझेंगे इसको। मैं कुछ चीजें और बता दूं आपको। देखो होता क्या है कि सपोज करो आप कि आपने एक वर्नियर कैलिपर लिया और उसके जॉ में कुछ भी नहीं लगाया है और एकदम अच्छे से उसको बंद कर दिया, तो होगा क्या कि जो वर्नियर का जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो है, वो दोनों कोइंसाइड करने चाहिए ना। लेकिन अगर नहीं करता है, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर, जिसका नाम है जीरो एरर। ओके, जीरो एरर के नाम से हम उसको जानते हैं। अच्छा, अब जीरो एरर दो टाइप का होता है, बहुत ध्यान से समझ। इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है कि सपोज करिए कि जो मेन स्केल का जीरो है वो यहाँ है और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ है। ठीक, तो इसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, उसी तरीके से सेकंड केस बनेगा हमारा, मेन स्केल का जीरो यहाँ है और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ है। ओके, यही दो कंडीशन हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर।
ओके इस केस में क्या फर्क पड़ता है वो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से ही बता दे रहा हूँ, वो याद कर लो, ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा और क्लियर हो पाएगा, ऐसे डायरेक्ट क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सीधा सीधा देख लो कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो इस केस में आप ट्रू जो रीडिंग होती है, एक्चुअल रीडिंग, उसके लिए लिखोगे आप जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करके, ओके उसको कैलकुलेट कैसे, जैसे अभी मैंने ये बताया पूरा, एक कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो लिख दो मीन वैल्यू, ओके फिर माइनस कर दो पॉजिटिव जीरो एरर को, माइनस कर दो किसको, पॉजिटिव जीरो एरर को, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? पहले आप मेन वैल्यू निकाल लो, आप सोचो कि एरर है ही नहीं, आप मेन वैल्यू निकाल लो, जब आपका कोई भी वैल्यू आ जाए उसमें से फिर देख लेना कि एरर कितना था, उतना माइनस कर दो। इसमें थोड़ा उल्टा करेंगे, इसमें ट्रू रीडिंग के लिए क्या करेंगे, मेन वैल्यू तो लेंगे ही लेंगे और उसको हम लोग माइनस करेंगे, या आप जैसे करना चाहो वो आपके ऊपर है। अगर आप प्लस कर दो तो ज्यादा अच्छा है, आप प्लस कर दो निगेटिव जीरो एरर को, ठीक है, निगेटिव जीरो एरर। अगर आप माइनस करना चाहो तो यहां से इसमें से 10 माइनस कर देना, फिर इसको माइनस करना, छोड़ो उतना याद मत रखो, आप इससे याद करो पॉजिटिव जीरो एरर में माइनस करेंगे और निगेटिव जीरो एरर में प्लस करेंगे। ओके एक ये भी बन सकता है कि मेन वैल्यू माइनस 10 माइनस ऐसे कर दें कि वर्नियर का जो मैचिंग हो रहा था, ये टफ हो जाएगा आपके लिए, पीछे से लेते हैं ना इसको पीछे से लेते हैं, ये टफ हो जाएगा, जाने दो, ये कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं ना, नीचे वाला जो फॉर्मूला मैं बता रहा था, शायद हो सकता है कोई टीचर आपको पढ़ाए, तो वो पीछे से जो वैल्यू आपका ली जाती है वो होती है। ओके तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू में से अगर माइनस कर रहे हो आप पॉजिटिव एरर को तो वो ट्रू रीडिंग आ जाएगी, और मेजर्ड वैल्यू में से अगर प्लस कर रहे हो नेगेटिव एरर को तो ट्रू रीडिंग आ जाएगी। ठीक है ये है। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको स्क्रू गेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है किस ईयर में, बट डेफिनेटली वो आईआईटी जेईई में आया होता। उसमें बोलता है कि एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, अब देखो आपके एग्जाम में करता क्या है ना, आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि ऐसे वर्नियर और कैलिपर्स और स्क्रू गेज का सीधा सीधा फंडा दे देगा, नहीं, वो आपके वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में ही ना कॉन्सेप्ट बदल देगा। बोल रहा है कि यहाँ पे 0-0 मैच नहीं कर रहा, बोलता है कि जो मेन स्केल का जो 16th डिवीजन है, मेन स्केल का जो 16th डिवीजन है वो मैच कर रहा है वर्नियर स्केल के 20th डिवीजन के साथ। अब भाई कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर स्केल का, कैसा इसका मेजरमेंट है भाई पता नहीं, लेकिन ये हमारा कंडीशन है कि जो मेन स्केल का 16th डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के 20th डिवीजन से क्या करता है, कोइंसाइड। तो अगर ये कंडीशन दिया है, बस इतना गिवन था, आपसे पूछा क्या है, लीस्ट काउंट, आपसे बोलता है लीस्ट काउंट निकालो। ओके क्या करोगे, दिमाग लगाओ। देखो अभी एक चीज मैंने बताया था कि मेन स्केल का जो मिनिमम होता है वो 0.1 होता है, मेन स्केल में 1 डिवीजन की लेंथ 0.1 होती है सेंटीमीटर ना, तो 16 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी, दिमाग लगा लो, 16 इंटू 0.1। अच्छा इधर आ जाओ वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल का अब हमको पता नहीं है, अब यहाँ पे 0.01 मत मान लेना मेरे भैया, क्योंकि ये तब होता है जब आपने देखा था कि मेन स्केल का जो 9th है वो वर्नियर स्केल के 10th के साथ कोइंसाइड करे, तब ये होता है। ओके तो इसलिए यहाँ पे आप बोलिएगा कि इसका 1 डिवीजन का जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर हमने मान लिया, तो 20 डिवीजन का कितना हो जाएगा, 20x। अब ये दोनों क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 16 इंटू 0.1 इज इक्वल 20 इंटू एक्स, यहां से x निकालोगे बच्चा तो आपको मिलेगा 0.08 सेंटीमीटर, बस सीधा फंडा हुआ। अच्छा लीस्ट काउंट का क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, मेन स्केल के 1 डिवीजन की लेंथ, तो मेन स्केल का 1 डिवीजन होता है 0.1, तो 0.1 माइनस वर्नियर के 1 स्केल की लेंथ 1 डिवीजन की लेंथ, तो वर्नियर का 1 डिवीजन की लेंथ मैंने x माना था जो कि वैल्यू आ गई है 0.08, सॉल्व कर लो 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। अब देखो अगर आप यहीं पे 0.1 मान लेते तो गलत हो जाता ना, जबकि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या है 0.02 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से आप करोगे आपको खुद ही क्लियर होगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो यार देखो आपका स्क्रू गेज में कुछ नहीं है, स्क्रू गेज में मैं पास 2 मिनट का डिस्कशन करूंगा, सब कुछ आपको वैसे ही करना है सारा कुछ, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे आपका फर्क ये होगा कि पहली बात तो आप ये देखो स्क्रू गेज में ना रिवॉल्यूशन होता है,
स्क्रू गेज आप अगर देखोगे तो उसको घुमाओगे, जब आप पूरा घुमाते हो ना तो वो 1 सेंटीमीटर, मतलब मेन स्केल पर वो 0 से 1 सेंटीमीटर तक ही जा सकता है। समझ रहे हो? जो मेन स्केल होती है ना स्क्रू गेज की, वो 0 से 1 सेंटीमीटर होती है, और उसके बाद इसकी सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो जाती है। ओके, और सर्कुलर स्केल में कुछ 100 रोटेशन होते हैं, 100 मतलब डिवीजन होता है। ओके, पूरा एक रिवॉल्यूशन में 100 डिवीजन होते हैं। तो इसके बिहाफ पे अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं, मैंने बता भी दिया 0.001 ये इसका सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, इसके लिए भी वही फॉर्मूला है भैया कि मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर पे जो कोइंसाइड कर रहा हो, ये इसकी रीडिंग दे देगा। ओके, ऐसे निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, सॉरी वर्नियर नहीं, सर्कुलर स्केल, वर्नियर कैसे लिख सकते हैं ना, स्क्रू गेज है ना, तो सर्कुलर स्केल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे कि मान लो ये 0 होता है, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये जो दिख रहा है ना, ये इसको पिच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिच। ये याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? पिच। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैंने कोई रीडिंग लिया, उसमें एक आती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल की रीडिंग आती है ना। अच्छा, लीस्ट काउंट का जो फंडा है वो आप कैसे समझ रहे हो? लीस्ट काउंट को देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लीस्ट काउंट जो है आपका वो 0.1 अपॉन 100 हो सकता है कि नहीं? अब भैया एक बार हम घुमाते हैं तो 0.1 चेंज होता है, फिर घुमाते हैं 0.1 चेंज होता है, फिर टर्न लेते हैं 0.1। तो मैं बोल रहा हूँ कि 0.1 पर 100 रिवॉल्यूशन पे, तभी तो मैं इसकी वैल्यू लिख पा रहा हूँ 0.001। तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 है क्या? 0.1 आपका पिच है, और 100 क्या है? 100 है आपका नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, और इस पे बहुत बार सवाल पूछे गए, बहुत बार क्वेश्चन आए, तो इस पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल के लिए वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि टफ है, इजी नहीं है, और नीडेड टॉपिक है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं दिक्कत हो तो बताइए, मैं क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही, आपको और क्लियर होगा।